तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है इन्फो बाय विवेक। म्हाडा मुंबई लॉटरी 2024 ऑनलाइन फॉर्म चालू है एंड इसका लास्ट डेट है 19 सितंबर 2024। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मुंबई म्हाडा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इनकम कैटेगरी की डिटेल्स क्या है एंड हमको कितना डिपॉजिट भरना है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो उससे पहले आपके पास मोबाइल नंबर एंड एक ईमेल आईडी होना चाहिए और जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड एंड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर हम लोग लिस्ट देखते हैं तो सबसे पहले है आधार कार्ड, देन उसके बाद है पैन कार्ड, थर्ड नंबर पे है आय प्रमाण पत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट विद बार कोड। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। जिनके पास फॉर्म नंबर 16 होता है उसमें सारी इनकम डिटेल्स होती है, तो वो ITR आप एज अ इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर जिसमें और जिस ईयर में आपने पैसे कमाए हैं और आपका इनकम जनरेट हुआ है। एंड असेसमेंट ईयर मतलब जो भी आपका इनकम जनरेट हुआ है फ्रॉम प्रीवियस ईयर उसको हम लोग डिफाइन और उसको टैक्स किया जाता है बाय टैक्स अथॉरिटी। तो अभी म्हाडा 2024 में फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 एंड असेसमेंट ईयर है 2024 और 25। दूसरा है इनकम प्रूफ फ्रॉम तहसीलदार ऑफिस जो आपके नियरेस्ट एरिया में रहेगा, वहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वो भी एज आप इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो चौथे नंबर पे है अधिवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये एक प्रूफ है लास्ट 20 ईयर में महाराष्ट्र में कौन सी भी जगह एटलीस्ट 15 साल आप रहे हो उसका प्रूफ। मैं रिपीट करता हूँ, ये प्रूफ है लास्ट 20 सालों में महाराष्ट्र में कौन सी भी जगह आप एटलीस्ट 15 साल रहे हो। फिफ्थ ऑप्शन है अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर का पैन कार्ड आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। एंड और एक इम्पोर्टेंट बात रिलेटेड टू इनकम, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो आप दोनों को आपका इनकम दिखाना है। म्हाडा साइड में एक ऑप्शन है वर्किंग स्टेटस बोथ, वो आपको सिलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। 6 ऑप्शन है रिजर्व कैटेगरी के लिए जिसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी ये दोनों सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं विद अ बार कोड। 7 स्पेशल कैटेगरी के लिए है जिसमें फ्रीडम फाइटर, आर्टिस्ट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो म्हाडा के साइड में एक सेपरेट ऑप्शन दिया है टू जनरेट सर्टिफिकेट और उन सभी को रिस्पेक्टिव ऑफिसर से सिग्नेचर एंड स्टैम्प लेना है और वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसका पूरा लिस्ट मैं आगे शेयर करूँगा। तो ये है पूरा लिस्ट जहाँ पे स्पेशल कैटेगरी के लिए आपको कौन से ऑफिसर से स्टैम्प और सिग्नेचर लेना है। तो आप प्लीज़ पॉज करके डिटेल में देख लीजिए। थैंक यू। अभी इनकम कैटेगरी देखते हैं। सबसे पहले है EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और जिसकी इनकम लिमिट है 6 लाख। उसके बाद है LIG कैटेगरी लोअर इनकम ग्रुप और उसकी लिमिट है 9 लाख। और उसके बाद है MIG मिडिल इनकम ग्रुप और उसकी इनकम लिमिट है 12 लाख। सो फाइनली HIG हायर इनकम ग्रुप, उसके लिए कोई भी इनकम लिमिट नहीं है। तो इनकम कैटेगरी में भी कुछ कंडीशन है, चलो डिटेल में देखते हैं। EWS कैटेगरी के पीपल सिर्फ EWS एंड LIG के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। LIG सिर्फ LIG एंड MIG के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। MIG सिर्फ MIG एंड HIG के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड HIG सिर्फ HIG के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड ऑनलाइन फॉर्म होने के बाद हम लोग एक पर्टिकुलर स्कीम में अप्लाई करते हैं तो हमको कुछ डिपॉजिट अमाउंट भरना पड़ता है और वो हमें बाद में रिफंड भी हो जाता है अगर हमारा लॉटरी में नाम नहीं आता है तो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें डिपॉजिट अमाउंट है 10,000। देन सेकेंड है EWS, उसके लिए डिपॉजिट अमाउंट है 25,000। थर्ड है लोअर इनकम ग्रुप, उसके लिए डिपॉजिट अमाउंट है 50,000 और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए डिपॉजिट अमाउंट है 1 लाख। एंड फाइनली HIG के लिए डिपॉजिट अमाउंट है
1,50,000। सो ये डिपॉजिट अमाउंट है। तो डिपॉजिट अमाउंट के साथ ही हमको एक फॉर्म फीस भी भरनी है जो नॉन रिफंडेबल रहती है। तो वो फॉर्म फीस विद GST है 590 रुपये और जो नॉन रिफंडेबल है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी। एंड अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो उन सभी लोगों के साथ जिनको अपना खुद का घर लेना है। थैंक यू।